अलैक्म जी। मेरा नाम फैसल हयात है और आज आपके साथ फ़िलासफ़ी के इस कोर्स में आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें आज थोड़ा सा हम देखेंगे कि फ़िलासफ़ी जो है वो क्या रखनी चाहिए और इसका सीएसएस और पीएमएस में किस तरह से इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँ तो जैसा कि आप मेरा जानते हैं, मेरा नाम फैसल हयात है। आई स्टार्टेड माई सीएसएस जर्नी इन 2018। उसके बाद मैंने सी एस एस 2020 क्वालिफाई किया, उसमें आई कुडंट गेट एलोकेटेड। दैन उसके बाद पी एम एस जो था वो मैंने क्वालिफाई किया 2020 वाला, उसमें भी एलोकेशन नहीं हुई। देन आई अगेन क्वालिफाइड सी एस एस 2022, जिसमें 11th पोजीशन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव बीन ऑल्सो टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ सी एस एस एंड पी एम एस फॉर पास ऑलमोस्ट 4 to 5 years, जिसमें मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए और फिलोसफी एक नया सब्जेक्ट था। प्लस ये था कि जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं जिस तरह से सीएसएस में, पीएमएस में, और स्टूडेंट्स के पास क्वालिटी मटेरियल नहीं था, और मैनी ऑफ माय स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि सर आप फिलोसफी जो है वो पढ़ाएं। सो माय अप्रोच रिगार्डिंग द सीएसएस पर्टिकुलरली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इज़ वेरी डिफरेंट। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें ये कहा जाता है कि आप अपने जो आपने प्रीवियस स्टडी किया उसको रखें, या फिर आप कोई आपको सजेस्ट कर रहा होता है वो सब्जेक्ट रखें, या फिर आपके रैंडम आप कोई एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं। लेकिन जब आप सी एस एस और पी एम एस के डायनामिक्स को देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट देख रहे हैं आप, वो है मार्क्स गेम, और एग्जामिनर जिस तरह से चीज़ों को चेंज कर रहा है। और एक एक टारगेट वाला फिनोमिना है कि आपके पास जो एग्जामिनर है वो हर साल किसी न किसी सब्जेक्ट को टारगेट कर रहा होता है। जैसे यूएस हिस्ट्री टारगेट हो रहा है, जैसे और सब्जेक्ट्स जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं, या कुछ अनसर्टेनिटी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होती है। जब एक साइड पे आपके पास ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो दूसरी साइड पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। हाँ जी, अब वो कॉन्स्टेंट्स आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि एक मिनिमम स्कोरिंग ट्रेंड की मैं अक्सर बात करता हूँ आपके पास। वो मिनिमम स्कोरिंग ट्रेंड क्या होता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट बुरे से बुरा भी हिट हो रहा है तो आपको एटलीस्ट 50% स्कोर दे, यानी 50 से 60 के दरमियान स्कोर दे। दूसरा यह है कि वो सब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है कहीं पे डाइंग है, या उसकी जो उसके टीचर्स हैं उसको प्रमोट तो नहीं करना चाह रहे। और तीसरी चीज़, उसमें क्रैमिंग फैक्टर कितना है। अब जैसे इन्वायरमेंटल साइंस है या कोई और सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे आपको 2+2 करना होता है, आपको क्रैम करनी होती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से आपके पास ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप उन चीज़ों को, या तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होता है या फिर आपका बहुत बुरा स्कोर आ रहा होता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो सी एस एस है उसमें एक अनसर्टेनिटी फैक्टर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट वाली साइड पे होता है, तो एक यहाँ पे आ जाता है। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैंने केमिस्ट्री रखी उसमें, उसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जैसे कि आपके पास जो कॉमनली मौजूद थे कि जी वही आपकी डिग्री है उसमें तो आप उसको रख लें। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया तो मेरा जो मेजर नॉन एलोकेशन का एक फैक्टर था वो केमिस्ट्री था। आउट ऑफ 200 आई गॉट 100। और उसके बाद मैंने सोचा कि आई शुड गो फॉर दो सब्जेक्ट्स एटलीस्ट कि जहाँ पे आपके पास मैं अच्छा स्कोर कर सकूं और उसमें एक स्टेबिलिटी वाला फैक्टर हो। सो देयर आई केम अक्रॉस ब्रिटिश हिस्ट्री, जो मैंने पहले सेशन पढ़ाए पढ़ाए भी हैं, और इस दफ़ा का पेपर भी जिन बच्चों ने पढ़ा है दे नो वेरी वेल कि किस तरह से वो सारा, वो 8 के 8 क्वेश्चन जो हैं वो टोटल उसी में से आए। फिलोसफी वॉज वन ऑफ माई अदर चॉइस। अब फिलोसफी में जब मैंने इसको देखा तो सबसे पहली बात थी कि इसको, इसका बहुत लंबा सिलेबस आपको लग रहा होता है। आज हम देखेंगे भी, उसको पास पेपर का भी एनालिसिस करेंगे।
इसका बड़ा ही शॉर्ट सिलेबस है। और शॉर्ट सिलेबस किस तरह से है कि जब आप स्टार्ट में कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं तो आपके पास पूरे के पूरे जो फिलोसफर्स हैं उनकी बेस उसी पे है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, प्लेटो ने ये बात की कि रैशनलिज्म की बात की। अब रैशनलिज्म बड़ा है कि आपके पास, मैंने वर्ड ऐसा यूज किया तो कई लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि दो तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। एक, जब हम दिमाग से सोचते हैं। एक जो हमें एक्सपीरियंसेस से आते हैं। जो दिमाग से सोचने वाली बात है, सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, उसे हम रैशनलिज्म कहते हैं, और जो आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं उसे हम एम्पेरिसिज्म कहते हैं। सो अब इस पे प्लेटो ने एक बात की होगी, उसने कहा होगा कि ये रैशनलिज्म है। एरिस्टोटल ने कोई और बात की होगी, उसके बाद दो चार फिलोसफर जो बाद में आए होंगे उन्होंने इस तरह से बात की होगी। तो आप क्या कहेंगे, अच्छा जी प्लेटो ने कहा था कि रैशनलिज्म ये होता है, तो एरिस्टोटल आया उसने कहा रैशनलिज्म ये नहीं होता। जैसे तो आप लोगों में से जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो उसमें आप देखते हैं कि जो प्लेटो है उसकी आइडियल स्टेट डिफरेंट है। उसके बाद आपके पास जो ये एरिस्टोटल है उसकी डिफरेंट है, फिर उसके बाद मैकियावेली की डिफरेंट है। तो आप क्या करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस भी एक साथ साथ दे रहे होते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, फिलोसफी जो है एक तो ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जामिनर इसको प्रमोट करता है, और दूसरी साइड पे आपके पास इसका सिलेबस शॉर्ट है, देन गुड स्कोरिंग है। ठीक है, स्कोरिंग, इसका स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा है। यानी मिनिमम भी आप सारे देखें ना, पिछले साल हमारी दफा फिलोसफी हिट भी हुआ था, पेपर बहुत टफ आ गया था, जिसे हम अनएक्सपेक्टेड कहते हैं, लेकिन स्टिल आई गॉट 67। अगर उसी में आप देखें कि अगर वो हिट हो जाता, अगर वो कोई और सब्जेक्ट होता जैसे यूएस हिस्ट्री होता है, उसमें से अगर 20 से 25 नंबर भी आप निकालते हैं तो मेरी एलोकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ जाती, मैं किसी बॉटम वाले ग्रुप में होता, पैस में ना होता। देन उसके बाद क्या है कि गुड फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। वैसे भी जनरली भी जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसके लिए भी ये ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या है कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस में भी आपको हेल्प आउट करता है। इस वजह से क्या है कि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो वो जो एक आपके माइंड में ओवरलैपिंग फिनोमेना होता है, वो भी आपके पास, वो भी यहाँ से आपके पास कवर हो रहा होता है। जस्ट ठीक है जी। सो ये जो सारी चीजें हैं, और देन उसके बाद क्वेश्चन की नेचर भी हम आगे जाके देख लेंगे, वो भी आपके पास क्या आती हैं, टू द पॉइंट आती हैं। तो यहाँ से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इजीली कवर कर सकते हैं। अब आते हैं जी, इसमें जो अगला मेजर एक हमारे पास कंसर्न आता है, वो आता है कि सीएसएस और पीएमएस की फिलॉसफी। अगर आप पीएमएस में फिलॉसफी कवर करते हैं तो क्या सीएसएस में भी हेल्प आउट हो करेगी आपको, या सिर्फ और सिर्फ आपकी पीएमएस की करने से सीएसएस में हेल्प आउट करेगी, यानी दोनों के दरमियान क्या है, तो वो अगली चंद स्लाइड्स में मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली हम इसकी बेसिक्स पे जाएंगे और फिर एक टॉपिक समझेंगे। अगर आपको समझ आता है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो देन यू कैन गो फॉर दिस सब्जेक्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट। दिस इज माई स्ट्रेटजी। एंड देन इसमें और एक चीज़ जो मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा वो ये है कि एक तो स्लाइड्स मैंने आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बनाई है, दूसरा नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। कोई क्लास लेगा, एनरोल करेगा या नहीं करेगा, वो मैं वकास को कहूँगा, वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देगा। अच्छा जी, ये जी सिलेबस है। ये आप देख सकते हैं। पहले नेचर एंड वैल्यू ऑफ फिलोसफी है, फिर प्लेटो है, मेटाफिजिक्स है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है, थ्योरी ऑफ स्टेट है, एरिस्टोटल है, डिकार्ट है, स्पिनोजा है, लॉक है, बर्कले है, ह्यूम है, कांट है, हेगल है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म है। ये एक सिलेबस है जी पार्ट 1 का। अभी मैं आपको पेपर एनालिसिस भी देता हूँ, तो वहां पे भी आप देखिएगा कि किस तरह से एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, ये जी पेपर 2 है इसका। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट है, मुतज़िलाइट्स हैं, अशराइट्स हैं, ओरिजिन ऑफ सूफीज़्म है, इब्न सीना है, अल गज़ाली है, इब्न रुश्द है, उसके बाद इब्न खल्दून है, शाह वलीउल्लाह है। ये जी आपके पास जो सी एस एस है उसका सिलेबस है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, द फिलोसफिकल मेथड्स एंड दीज 2 पार्ट्स, आपका ऑलमोस्ट सारा का सारा यहीं से कवर हो जाता है। ठीक है जी।
सो यहाँ से अगर आप इसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं तो ये सारे यानी ग्रीक फिलोसफर्स भी यहाँ से आपके पास हो रहे हैं, मॉडर्न फिलोसफर्स भी यहाँ से हो रहे हैं, कॉन्टेम्परेरी फिलोसफिकल मूवमेंट्स भी यहाँ से कवर हो रही हैं। दोनों सीएसएस में भी हैं और पीएमएस भी हैं, पीएमएस में भी हैं। मुस्लिम थियोलॉजी दोनों में है, सूफीज़्म दोनों में है, मुस्लिम फिलोसफर दोनों में है, कॉन्टेम्परेरी डिबेट्स आपके पास क्या है दोनों में। तो ऑलमोस्ट आपका जो 80 से 90% सिलेबस है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। अब जो मेन पार्ट किसी भी चीज़ को करते हुए आपको करना चाहिए, ठीक है, वो ये है कि आपने सिलेबस तो देख लिया, जो हम एक बहुत बड़ा मेजर ब्लंडर करते हैं, ठीक है। अब वो मेजर ब्लंडर क्या होता है कि हम सिलेबस तो देख लेते हैं, लेकिन हम क्या है कि हम ये चीज़ नहीं देखते कि एग्जामिनर उसमें से पूछ क्या रहा है, और उसके लिए हम कभी पास पेपर एनालिसिस करते ही नहीं। और मोर और लेस आपके पास क्या होता है कि हर साल उन्हीं में से रिवॉल्व होके आ रहा होता है। और फिर हमें जब पास पेपर का एनालिसिस हम कर लेते हैं तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, मैं कोई फिलोसफी में कोई मास्टर नहीं हूँ। हाँ, मुझे लेकिन ये पता है कि एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको किस तरह से करना है और क्या नॉलेज और क्या डाटा आपको देना है। दो तरह की अप्रोचेस स्टूडेंट्स लेते हैं। पहली अप्रोच वो होती है जिसमें वो बिल्कुल बेसिक्स करते हैं, उसकी मेन चीज़ों को करते ही नहीं। दूसरी अप्रोच क्या है कि वो उस पे बुक्स पढ़े 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 जा रहे होते हैं, और उनको रिसोर्सेज का मसला होता है, वो एट द एंड ऑफ द डे उसको कॉन्टेम्पलेट ही नहीं कर पाते। जब आपके पास ये सारे मसले आते हैं तो आपका जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो नीचे आ जाता है। अब जैसे हमने 2017 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर आए, उनमें एक एक पेपर एनालिसिस बनाया कि अच्छा इसमें ये क्या है कि आपके पास एक एक पर्टिकुलर जो फिलोसफर है उसमें से एग्जामिनर किस तरह से पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर पहला पहला जो इस तरह से मैं अपने हर सब्जेक्ट का बनाता था, मेटाफिजिक्स को देखते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज को देखते हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट को देखते हैं, तो 2017 में वो पूछ रहा है एलेबोरेट प्लेटोज मेटाफिजिक्स, ये पीएमएस की बात है, ठीक है। अब मेटाफिजिक्स को भी आगे हम जाके देखते हैं कि क्या है वो। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, अगेन मेटाफिजिक्स है, या एपिस्टेमोलॉजी है, ठीक है। ये आपको वर्ड जो है वो बड़े लग रहे होंगे, टर्म्स मुश्किल लग रही होंगी। अभी आपको मैं थोड़ा सा, अगर आप आगे जाएंगे तो आपको वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। फिर आप देखें सोशलिज्म इन प्लेटोज रिपब्लिक, ये सारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट एंड रिलेशनशिप बिटवीन हिज आइडियल स्टेट इन एथिक्स, नॉलेज इज जस्ट नॉट अ सेंस परसेप्शन, ठीक है, कि नॉलेज जो है वो रैशनलिज्म से आता है, एम्पेरिसिज्म से नहीं आता। फिर उसके बाद प्लेटो की आइडियल स्टेट जो है वो किस तरह से। तो यहाँ से आप अगर एनालिसिस करें तो एग्जामिनर सिर्फ 2 से 3 एस्पेक्ट को पूछ रहा है कि प्लेटो की मेटाफिजिक्स क्या है और प्लेटो की आइडियल स्टेट क्या है। यानी अगर आप ये 2 क्वेश्चन, वो भी दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और आगे जाके अभी देखेंगे कि सारा नॉलेज भी आपको किस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं। इवन विदाउट टेकिंग दिस सेशन यू कैन प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट ऑन योर ओन। कि ये जो आपके पास पीएमएस का ये एनालिसिस है, कि आप देखेंगे यही इसी तरह से सीएसएस का भी है, यही 2 क्वेश्चन वो रिपीट करके पूछ रहा है। देन अरिस्टोटल को देख लें कि थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है, और लॉजिक का फादर क्यों है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद मेटाफिजिक्स क्या है, यानी मोर और लेस इसके भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर डिकार्ट को देखें कि माइंड एंड बॉडी ड्यूलिज्म की क्या बात करता है। उसके बाद कार्टेशियन मेथड क्या है, कोगिटो अर्गो सम क्या है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब ये सारी की सारी जो चीजें जब आप देख रहे होते हैं तो ये एक क्वेश्चन बन रहा है डिकार्ट का, 2 क्वेश्चन ये पहले में से 2 अरिस्टोटल के, एक ये। सो यहां से आप देखें कि जो एग्जामिनर अप्रोच कर रहा है इस सब्जेक्ट को, वो सारा का सारा क्या है कि आपके पास वो कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन में आ रहे हैं। यानी अगर आप बाय द एंड ऑफ, जब हम इस सेशन में जाएंगे तो आपके पास कोई 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो तैयार होंगे, और उन्हीं में से मोरलेस एग्जामिनर पूछ भी रहा होता है। ये आपके पास पेपर एनालिसिस भी है, किसी को अगर वर्ड या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो वो वकास से कांटेक्ट कर ले, वकास आपको जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ये जी पेपर 2 का मुतज़िलाइट्स 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। ये आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो उसमें डिवाइन जस्टिस क्या है, मुतज़िलाइट्स और अशराइट्स क्या हैं, मुतज़िलाइट्स की टेंडेंसीज क्या हैं जी, डिफरेंसेस बिटवीन मुतज़िलाइट्स एंड अशराइट्स। यानी मोर और लेस आपके पास वो ही चीज़ें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, ठीक है। ये इसका पार्ट 2 है।
सो ये क्या है कि जब आप यहाँ तक, एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि आपके पास जब भी कोई पेपर आता है या कोई भी आपके पास इस तरह से आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो जो चीजें हैं उस पेपर के डायनामिक्स को आपको देखना लाजमी चाहिए कि जी अच्छा, ये आपके पास इस पेपर में ये चीज़ है, इस तरह से एग्जामिनर अप्रोच कर रहा है। ये नहीं कि सिलेबस खोला और उसके बाद किसी से पूछा तो आपको जो है उस सुने सुनाए पे बात नहीं, बल्कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप खुद देखें कि ये मेरे पास सिलेबस है, इसमें से ये चीज़ें आ रही हैं। देन इस अगले पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक ऑप्शन को आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आगे चलते